देख, लास्ट अपन ने बात करी थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ये भी कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एटोपेल्विक रीजन। बॉडी का जो पेल्विक रीजन है वहाँ पे इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट आपको देखने को मिलता है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो इसके जो पार्ट्स हैं उसमें आता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनिटेलिया और इसके अलावा मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये डिफरेंट पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखने को मिलते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो इसमें आती है ओवेरीज। कौन आती है? ओवेरीज। ठीक है, नंबर में कितनी होती है? 2। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर आते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स, जिसमें एक्सेसरी डक्ट्स और एक्सेसरी ग्लैंड्स आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें तो इसमें भी डिफरेंट टाइप के जेनिटेलिया और मेमरी ग्लैंड, ये डिफरेंट पार्ट होते हैं। एक्सेसरी डक्ट की बात करें तो इसमें आती है फेलोपियन ट्यूब्स, फेलोपियन ट्यूब्स, इसी को आप ओविडक्ट्स भी बोल सकते हैं, ओविडक्ट्स भी बोल सकते हैं। फेलोपियन ट्यूब के अलावा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है यूट्रस। यूट्रस को आप बोलते हैं वॉम्ब और वेजाइना। ठीक, फेलोपियन ट्यूब नंबर में कितनी होती है? 2। यूट्रस कितना होता है? 1। वेजाइना कितना? 1। एक्सेसरी ग्लैंड की अगर बात करें तो देखो, मेल के अंदर तो बहुत सारी एक्सेसरी ग्लैंड थी। यहाँ पर जो एक्सेसरी ग्लैंड है उसमें बार्थोलिन्स ग्लैंड आपको देखने को मिलती है और ये नंबर में होती है 2। एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें तो इसमें भी डिफरेंट है। मॉन्स, प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और हाइमन। मॉन्स प्यूबिस नंबर में 1 होता है, लेबिया मेजोरा 2, लेबिया माइनोरा भी 2, क्लाइटोरिस 1 और हाइमन 1। ठीक है, मेमरी ग्लैंड की बात करें तो देखिए बाकी पार्ट कहाँ पे? पेल्विक रीजन में। इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा, मेमरी ग्लैंड की अगर बात करें तो ये कहाँ पे मिलती है आपको? थोरेसिक रीजन में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, मेमरी ग्लैंड नंबर में कितनी होती है? 2 होती है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट पेल्विक रीजन में, मेमरी ग्लैंड कहाँ पे? थोरेसिक रीजन में। पार्ट्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनिटेलिया और मेमरी ग्लैंड आते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या फीमेल गोनेड भी आप इसको बोल सकते हैं। फीमेल गोनेड कौन है? ओवेरी, नंबर में कितनी होती है? 2।
सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में एक्सेसरी डक्ट और एक्सेसरी ग्लैंड्स आती है। एक्सेसरी डक्ट के अंदर फेलोपियन ट्यूब्स जो नंबर में 2 होती है, इसको आप ओविडक्ट भी बोलते हैं। यूट्रस जिसको आप वॉर्म बोलते हैं वो 1 होता है। वेजाइना ये नंबर में 1 होती है। एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात करें तो इसमें बार्थोलिन ग्लैंड्स आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और हाइमन। मॉन्स प्यूबिस नंबर में 1, मेजोरा 2, माइनोरा 2 और क्लाइटोरिस 1 और हाइमन भी 1। मेमरी ग्लैंड नंबर में कितनी होती है? 2 होती है। कर लो नोट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे ओवेरी के बारे में। ओवेरी जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है किसके अंदर? फीमेल में। इसी को आप क्या बोलते हैं? फीमेल गॉनेड भी बोलते हैं, फीमेल गॉनेड भी बोलते हैं। एग या फीमेल गैमेट की अगर बात करें उसके प्रोडक्शन की साइट होती है। एग या फीमेल गैमेट प्रोडक्शन की बात करें तो इसको आप क्या बोलते हैं? ओजेनेसिस। तो ओजेनेसिस का साइट क्या होता है? ओवेरी होती है। ओवेरी जो है वो पेयर्ड फॉर्म में आपको देखने को मिलती है। अटैच रहती है किसके साथ? बॉडी वॉल के साथ। अटैच विथ बॉडी वॉल एंड wall of uterus with the help of ligaments। लिगामेंट्स की हेल्प से ये बॉडी वॉल और यूट्रस की वॉल के साथ अटैच आपको देखने को मिलेगी। बॉडी वॉल कौन सी होगी? एब्डोमिनल सेगमेंट है, उस एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच रहेगी। और एक यूट्रस के पास में, तो यूट्रस की वॉल के साथ भी ये अटैच फॉर्म में मिलती है। अगर अपन बात करें लेंथ की, हर एक इंडिविजुअल ओवेरी की लेंथ की बात करें तो ये 2 to 4 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलती है। कितनी होती है? 2 से 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ओवेरी की जो वॉल है इसके अंदर 2 लेयर्स आपको देखने को मिलती है। एक तो होती है जर्मिनल एपिथेलियम, ये आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर। और दूसरी होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। देखो ये एपिथेलियल है, ये किसकी बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू की। ये यहाँ पर क्या होती है? इनर लेयर होती है। बट ये कैसी होती है? लेस डेवलप्ड होती है, ठीक है। लेस डेवलप्ड फॉर्म में आपको यहाँ पर मिलेगी। जर्मिनल एपिथेलियम जो है उससे आपके जैसे एग सेल जो है वो प्रोड्यूस होते, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस फ्रॉम दिस लेयर, ठीक है। और वॉल के इनसाइड में एक सॉलिड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है जिसको स्ट्रोमा बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वॉल ऑफ ओवेरी enclose a solid structure that is called स्ट्रोमा। इसको आप क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर भी आपके 2 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। आउटर तो है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और इनर क्या होता है? मेडुला। और ये होता है पेरिफेरल या आउटर या पेरिफेरल पार्ट जो उसको तो आप क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। और इनर पार्ट को क्या बोलते हैं? मेडुला, ठीक है।
जैसे मान लीजिए ये आपके पास ओवेरी है, ओवेरी के अंदर ये जर्मिनल एपिथेलियम वॉल के अंदर ये क्या प्रेजेंट है, जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम और इसके ठीक नीचे लेस डेवलप ट्यूनिका एल्बुजिनिया आपको देखने को मिलती। ये क्या है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। ये कैसी होती है, लेस डेवलप्ड होती है, ठीक है। और उसके बाद ये जो पूरा पोर्शन है अंदर का, इसको आप स्ट्रोमा बोलते हैं, जिसमें आउटर पार्ट क्या होता है, कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स, और अंदर वाला क्या हो जाएगा, मेडुला, ठीक है। इन दोनों कलेक्टिवली अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। बात समझ में आई क्या? ओवेरी की बात करें, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल या फीमेल गोनेड भी इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एग या फीमेल गैमेट के प्रोडक्शन की साइट है, और एग या फीमेल गैमेट प्रोडक्शन को आप oogenesis बोलते हैं। तो oogenesis का साइट क्या हो गया, ओवेरी। पेड फॉर्म में मिलती है, बॉडी वॉल के साथ अटैच होती है, इसके अलावा यूट्रस की वॉल के साथ भी अटैच होती है। बॉडी वॉल और यूट्रस की वॉल के साथ लिगामेंट की हेल्प से ये अटैच रहती है, तो अपनी जो पोजीशन है उसको मेंटेन करके रखती है, ठीक है। हर एक ओवेरी की लेंथ की बात करें 2 to 4 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलती है। इसकी वॉल के अंदर, ओवेरी की वॉल में 2 लेयर मिलती है, आउटर लेयर जर्मिनल एपिथेलियम, इनर लेयर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। एपिथेलियल लेयर होती है जिससे गैमेट बनता है, फीमेल गैमेट बनता है। ओवेरी की वॉल जिस रीजन को इनक्लोज करके रखती है, जैसे ये ओवेरी की वॉल हो गई, इन दोनों ने मिलके क्या बनाया, वॉल ऑफ ओवेरी। क्या बनाया, वॉल ऑफ ओवेरी, जिसमें आउटर लेयर जर्मिनल एपिथेलियम, इनर मेल ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और जिस पार्ट को ये सराउंड करके रखती है उसको आप बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में पेरिफेरल पार्ट कॉर्टेक्स और इनर पार्ट क्या हो जाएगा, मेडुला। क्लियर है? और उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर की। देखो ये देख, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके स्ट्रक्चर को शो कर रहा है डायग्राम। और इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, ये किसको शो करती है, ओवेरी को। ओवेरी नंबर में कितनी है, 2, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, इसको आप क्या बोलते हैं, यूट्रस। यूट्रस की मेन बॉडी है ये, ठीक है, जिसमें सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है इसको आप बोलते हैं फंडस। फंडस या फंडिक पार्ट बोल सकते हैं। ये यूट्राइन बॉडी, और जो ये वाला पार्ट है इसको अपन बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं,
सर्विक्स। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है इसको बोलते हैं वेजाइना। ठीक, और यहाँ पर ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, जिसमें अपन बोलते हैं कि यूट्रस के बिल्कुल पास का पार्ट जो है, पास का पार्ट कौन सा हो जाएगा, इस्टमस। एम्पुला। और ये वाला पार्ट कौन सा है, क्या बोलेंगे इसको, ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं बताओ। ये तो फिम्बरी तो ये हो गई इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम ये तो बहुत पहले तुम लोग 6th 7th स्टैंडर्ड में पढ़ लेते हो ये चीजें। तो सबसे पहला पार्ट कौन सा है, इनफंडिबुलम। उसके बाद ओवेरी की तरफ से चले तो सबसे पहले इनफंडिबुलम आता है, दूसरा आता है सोलन पोर्शन थोड़ा सा, उसको एम्पुला बोलते हैं। जो यूट्रस में खुलता है उसको आप क्या बोलते हैं, इस्टमस। ठीक है, और ये तीनों पार्ट किसके हैं, फेलोपियन ट्यूब के। ये वाली स्ट्रक्चर किसको शो कर रही है, फेलोपियन ट्यूब को। अब इनफंडिबुलम के एंड पे ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने हुए हैं इनको आप क्या बोलते हैं, फिम्बरी। क्या बोलते हैं, फिम्बरी। ठीक है, यहां पर फीमेल गेमेट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये फिम्बरी ओवरी की वॉल से अटैच होगी और इनके बीच में पोर होता है जिसको ओस्टिया बोलते हैं, उससे होते हुए एक कांच चला जाएगा फेलोपियन ट्यूब के अंदर चला जाएगा। आई बात समझ में। यहाँ से जाते जाते इधर से स्पर्म की एंट्री हुई, स्पर्म उसको मिलेगा इस जगह पे, और इधर से एक स्पर्म के कांटेक्ट में होगा, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो जाएगा। फर्टिलाइज होने के बाद यहाँ पर जो है डिफरेंट एम्ब्रियोनिक स्टेज डेवलप होगी और एम्ब्रियो यहाँ पे इम्प्लांट होकर के ग्रोथ करेगा। आई बात समझ में। ठीक है, तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो पेयर्ड फॉर्म में ओवेरी मिलती है जो यूट्रस की वॉल के साथ अटैच है। ठीक है, यूट्रस के भी अंदर 3 पार्ट होते हैं, सबसे ऊपर वाला फंडस, बीच वाला बॉडी और लास्ट वाला जो है इसको सर्विक्स बोलते हैं। सर्विक्स के अंदर ये जो रीजन है इसको अपन बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, और ये वाली स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या है, वेजाइना है। सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, बर्थ कैनाल। अगर सर्विक्स प्लस वेजाइना हो तब भी आप बर्थ कैनाल बोल सकते हैं। ठीक है, सर्विक्स का मतलब यूट्रस का लास्ट नेक लाइक पोर्शन। ठीक है, जैसे आपने सर्वाइकल कैंसर का नाम सुना होगा। सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, सर्वाइकल की जब भी बात आती है बच्चे सोचते हैं कि सर्वाइकल इस रीजन को बोलते हैं। ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्री होती है ना, यहाँ पे होती है, पर सर्वाइकल कैंसर का मतलब यूट्रस का जो लास्ट पार्ट है सर्विक्स, वहाँ पे अनकंट्रोल्ड जो ग्रोथ हो जाती है जिसे ट्यूमर बन जाता है और वो धीरे धीरे कैंसर का रूप ले लेता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर यहाँ पर होता है, फीमेल में एक कॉमन होता है। ठीक है, ट्यूमर अलग चीज होती है, एक तो बिनाइन ट्यूमर, एक होता मेलिग्नेंट वाला। जो मेलिग्नेंट वाला है वो कैंसर कंडीशन होती है, बिनाइन वाला जो है वो डेंजरस नहीं होता है। ठीक, और एक चीज और आजकल कॉमन ऑलमोस्ट आपको 30 से 34 फीमेल गर्ल के अंदर भी मिल सकती है, किसी लेडीज के अंदर भी मिल सकती है, ओवेरी के अंदर सिस्ट का फॉर्मेशन होना। ओवेरियन सिस्ट जो है वो डेवलप हो जाता है, एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है आज के खान पान की वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जैसे कोई ज़्यादा चटपटी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, बर्गर पिज़्ज़ा इन्हीं पे फोकस कर रखा है पूरा का पूरा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल अबनॉर्मल हो जाते हैं। वो अबनॉर्मल क्यों होते हैं, क्योंकि जो एग बना था वो रिलीज हुआ नहीं, वो ओवेरी के अंदर ही है, फिर उसके सराउंडिंग में एक लिक्विड इकट्ठा हो जाता है जिससे सिस्ट बन जाती है। ठीक है,
सिस्ट में भी फिर अलग अलग टाइप के होते हैं। तो नॉर्मल सिस्ट होती है तो कई बार तो अपने आप डिजोल्व हो जाती है, खान पान वापस नॉर्मल हो गया, नॉर्मल मेडिसिन वगैरह ली तो उससे चीज़ें नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। तो सिस्ट वगैरह अगर किसी को हो तो बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसका ट्रीटमेंट है, बहुत इजीली ये सही हो जाता है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो, यहाँ पे अगर बात करें ओवेरी, तो ओवेरी के अंदर किसका फॉर्मेशन हुआ, एग का। एग रिलीज हुआ कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब में। एम्पुला रीजन या एम्पुला स्टमिक जंक्शन वाला रीजन है, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ से होते इस जगह पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो मोटे मोटे तौर पे जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है वो आपके सामने है, ठीक, ये नोट कर। सर्विक्स को आप नेक ऑफ यूट्रस भी बोल सकते हैं। सर्विक्स को क्या बोल सकते हैं, नैरो पार्ट ऑफ यूट्रस, या इसी को आप क्या बोल सकते हैं, नेक ऑफ यूट्रस। देखो फेलोपियन ट्यूब की बात करें तो इसकी लेंथ कितनी होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक, ये लाइन रहती है किससे, सीलेटेड एपिथेलियम से, लाइन बाय सीलेटेड एपिथेलियम, ठीक है। इनर साइड से किससे लाइन रहती है, सीलेटेड एपिथेलियम, और ये हेल्प करती है किसके अंदर, इन मूवमेंट ऑफ नॉन मोटाइल एग। नॉन मोटाइल एग को फर्टिलाइजेशन की साइड की तरफ जाने में हेल्प करती है, क्योंकि यहाँ सीलेटेड एपिथेलियम है तो सीलिया होंगे। सीलिया क्या करते हैं, इधर से एक आया उसको यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट देते हैं, ऐसे इस तरफ होते हैं तो इस तरीके से मूवमेंट उसको करवाएंगे एम्पुला की तरफ, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है इनफंडिबुलम की अगर बात करें तो ये क्या है, पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब नियर टू ओवेरी। फिम्ब्री क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। और ये कहाँ पर होते हैं, एट एंड ऑफ इनफंडिबुलम। ये इनक्लोज करते हैं पोर को, जैसे ये आपके पास ये फिम्ब्री, इसके बीच में यहाँ पर एक पोर होता है, उस पोर से होते हुए एग इसके अंदर आता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दे इनक्लोज
ए पोर, जिसको आप क्या बोलते हैं, ऑस्टिया, क्या बोलते हैं, ऑस्टिया। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एग एंटर्स इनटू फेलोपियन ट्यूब थ्रू दिस ऑस्टिया। तो फिम्बरी का काम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एग फ्रॉम ओवेरी, ठीक है। उसके बाद देखिए अगली अपन बात करें एम्पुला, मिडिल स्वॉलन पोर्शन होता है ये, मिडिल स्वॉलन पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। एम्पुला टर्म जहाँ कहीं भी आ जाए बायो में उसका मतलब होता है स्वॉलन या फूला हुआ पार्ट। इस्टमस की अगर बात करें तो ये क्या है, पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब विच opens into यूट्रस, ठीक है। फंडस की बात करें तो ये क्या है, डोम शेप्ड, फर्स्ट पार्ट ऑफ यूट्रस होता है, अपर पार्ट है, ठीक है। यूट्रस की बात करें तो ये क्या है, मेन पार्ट है, मेन पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है वो चलेगा, ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, occurs here, ठीक। क्लियर है इतनी बात, ये नोट कर लो। देखो इसके बाद अपन एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करेंगे। आउटसाइड के अंदर जो दो डबल फोल्ड देखने को मिलते हैं इनको आप क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा। यहाँ पर स्मॉल हेयर्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये आउटर स्ट्रक्चर होती है और इसके अंदर की तरफ पेयर्ड फॉर्म में आपको दो स्ट्रक्चर और देखने को मिलती है, जिसको आप क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा, ठीक। और लेबिया माइनोरा जो है वो आगे की तरफ एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को अपन बोलते हैं क्लाइटोरिस, क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस बोलते हैं। और यहाँ पर लेबिया मेजोरा जो है एक फेटिकुसल लाइक स्ट्रक्चर से अराइज होते हैं और इस फेटिकुसल लाइक स्ट्रक्चर जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है इसको अपन क्या बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। तो फेटिकुसल लाइक स्ट्रक्चर जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है उसको आप मोनस प्यूबिस बोलते हैं। उससे नीचे की तरफ प्रोजेक्शन बन करके लेबिया मेजोरा का फॉर्मेशन होता है। लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ क्या मिलता है, लेबिया माइनोरा मिलता है। और लेबिया माइनोरा आगे की तरफ एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको आप क्लाइटोरिस बोलते हैं। यहाँ पर वेजाइनल ओपनिंग होती है और यहाँ पर यूरेथ्रल ओपनिंग होती है। ये यहाँ पर क्या है, यूरेथ्रल ओपनिंग, और ये जो है ये क्या है, वेजाइनल ओपनिंग।
वेजाइनल ओपनिंग जो है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, थिन मेम्ब्रेन, और इस थिन मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइमन। तो हाइमन नंबर में कितना है? एक। लेबिया माइनोरा 2, लेबिया मेजोरा 2। लेबिया माइनोरा से एंटीरियर साइड में आगे की तरफ किसका फॉर्मेशन होता है? क्लाइटोरिस का फॉर्मेशन होता है, ठीक। और ऊपर की तरफ जो फेटिकुसन लाइक स्ट्रक्चर है उसको आप क्या बोलते हैं? मॉन्स प्यूबिस। तो इस डायग्राम में जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उसको रिप्रेजेंट किया हुआ, बना लो ये भी। देख, सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे वेजाइना की, ठीक है। बाकी अपन ने डिस्कस किया, फेलोपियन ट्यूब जो है उसके बारे में डिस्कस कर लिया, ओवेरी के बारे में जो बेसिक सी चीज थी वो भी अपन ने डिस्कस कर ली। नॉन केराटिनाइज्ड नॉन ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है उससे ये लाइन होती है। किससे लाइन रहती है? नॉन केराटिनाइज्ड। जैसे अपनी स्किन की बात करें तो आउटसाइड से स्किन जो है इसके ऊपर एक ड्राई लेयर मिलती है, केराटिन प्रोटीन उसमें हाई अमाउंट में होता है, तो केराटिनाइज्ड होती है अपनी स्किन। ये कैसी है? नॉन केराटिनाइज्ड, किसी केमिकल का सिक्रेशन नहीं करती, तो नॉन ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है उससे लाइन रहती है। इसकी अगर बात करें वेजाइना की तो ये नंबर में 1 है, और guarded by one pair बार्थोलिन्स ग्लैंड। इसकी ओपनिंग पे कौन सी ग्लैंड मिलती है? बार्थोलिन ग्लैंड मिलती है, जो नंबर में कितनी होती है? 2, यानी 1 पेयर। और इसका फंक्शन क्या होता है? ये प्रोवाइड करती है ल्यूब्रिकेशन टू वेजाइना एट द टाइम ऑफ कोइटस और सेक्सुअल इंटरकॉर्स, ठीक है। वेजाइनल जो है उसको ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करती, ठीक है। और ये ग्लैंड कौन सी है? बार्थोलिन ग्लैंड। यहाँ पर जितनी भी ग्लैंड आएगी वो सब कैसी है? एक्सोक्राइन ग्लैंड की कैटेगरी के अंदर आती है। हार्मोन सिक्रेशन नहीं होता है इनसे, क्या होता है? कोई केमिकल, दूसरे केमिकल जो वो सिक्रेट होते हैं हार्मोन को छोड़ करके, डक्ट प्रेजेंट होती है इसमें, इस वजह से ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये कर लो। देखो, एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें, उसमें सबसे पहले कौन सा है? मॉन्स प्यूबस। मॉन्स प्यूबिस ये फैटी कोसन लाइक स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर टुवर्ड एंटीरियर साइड। प्यूबिक हेयर्स इस पे प्रेजेंट होते हैं। नंबर में कितना होता है? 1 होता है। दूसरा है लेबिया मेजोरा। मॉन्स प्यूबिस जो है वो नीचे की तरफ एक्सटेंड होकर के फैल के क्या बनाता है? लेबिया मेजोरा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दे फॉर्म्स ड्यू टू एक्सटेंडिंग लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के नीचे की तरफ फैलने या एक्सटेंड होने से क्या बनता, सॉरी, मॉन्स प्यूबिस जो है उस मॉन्स प्यूबिस के नीचे की तरफ एक्सटेंड होने से किसका फॉर्मेशन होता है? लेबिया मेजोरा का फॉर्मेशन होता है। इसकी अगर बात करें तो ये पेयर्ड फॉर्म में आपको देखने को मिलता है, और
प्यूबिक हेयर इस पे भी देखने को मिलते हैं। ठीक है। तीसरा जो है वो है लेबिया माइनोरा। ये भी कैसी होती है, पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। इनर टू लेबिया मेजोरा आपको देखने को मिलता है और स्मूथ स्ट्रक्चर होती है। प्यूबिक हेयर्स इस पे देखने को नहीं मिलते हैं, एब्सेंट होते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन क्लाइटोरिस की। क्लाइटोरिस जो है वो नंबर में कितना होता है, एक होता है और स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। इसमें भी क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है एक द टाइम ऑफ सेक्सुअल अट्रैक्शन। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल अट्रैक्शन। ठीक है। तो पेनिस के जैसा फंक्शन इसका जो है कंसिडर किया जाता है, उसके होमोलोगस इसको मान के चलते हैं। क्लाइटोरिस की अगर बात करें तो ये किससे बनता है, लेबिया माइनोरा से बनता है। इट फॉर्म्स फ्रॉम लेबिया माइनोरा टुवर्ड एंटीरियर साइड, एंटीरियर। ठीक। ठीक है। एक लास्ट आपके है इसमें हाइमन। हाइमन की अगर बात करें तो ये क्या है, थिन मेम्ब्रेन होती है। थिन मेम्ब्रेन होती है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एट ओपनिंग ऑफ वेजाइना और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं वर्जिनिटी। वर्जिनिटी का मतलब ये होता है कि कोई जैसे फीमेल है या मेल है जिसने पहले कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया है तो उसको अपन वर्जिन बोलते हैं। अब हाइमन जो है उसका ब्रेकडाउन दूसरी एक्टिविटी जैसे हॉर्स राइडिंग है, साइकिल चलाना हो गया या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है तो उससे भी ये रप्चर हो सकता है। तो प्रेजेंस एक बढ़िया यहाँ से क्वेश्चन बनता है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट ए रिलेबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। तो ये ध्यान रखिए। इट ऑन ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स और हॉर्स राइडिंग बाइसलिंग एंड इसके अलावा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। ठीक। तो ये यहाँ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको सबको ध्यान रखना है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। ठीक, कर लो ना। ये हाइमन की अगर बात करें तो हाइमन क्या होती है, एक थिन मेम्ब्रेन होती है वेजाइना की ओपनिंग पे और फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, उस दौरान पेनिस की एंट्री की वजह से ये रप्चर होता है। अब ऐसा हो सकता है कि अगर ये नहीं हुआ हो तो भी ये कंडीशन हो सकती है, जैसे साइकिल चलाने की वजह से, हॉर्स राइडिंग की वजह से, ठीक है, और अदर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हुई है उसकी वजह से, उससे भी ये जो है रप्चर हो सकता है, टूट सकता है। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन
इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी फीमेल में हाइमन नहीं है तो वो वर्जिन नहीं है, वो वर्जिन हो सकती। ठीक,